श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बच्चों के विवाह में लगातार देरी बनी हुई है। सभी प्रकार से आपने उपाय करके देख लिए, रिश्ते आते हैं पर बात बनती नहीं। प्रिय साथियों, बार बार कोशिश करने के बाद भी विवाह नहीं हो रहा है तो आपको गौर करना पड़ेगा कि कुंडली में कहीं ना कहीं किसी दोष का प्रभाव पड़ रहा है। या तो बच्चे नजर दोष का शिकार हो गए हैं, या फिर कुंडली में मंगल या शनि दोष का प्रभाव है, या पितृदोष बना हुआ है। तो आइए आज हम एक ऐसा सरल उपाय लेकर आए हैं जिसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होंगी और कुंडली में बने हुए सारे दोष समाप्त होकर के और तुरंत विवाह के योग बनेंगे और साथ ही आने वाले शुभ मुहूर्त में संपन्न होगी। उपाय शुरू करें इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके। और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को वीडियो शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिले और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखें। आइए अब उपाय की बात करते हैं। साथियों, यह उपाय कोई भी कर सकता है, बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और माता पिता भी कर सकते हैं। यह उपाय आपको किसी भी अष्टमी या फिर शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी में ये उपाय किया जा सकता है। आज का यह उपाय माता शीतला को समर्पित है, तो कोशिश करें कि शीतला सप्तमी या अष्टमी का अवसर मिल जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा आप किसी भी अष्टमी को यह उपाय कर सकते हैं माँ शीतला के नाम से। आइए अब जान लेते हैं कि इस उपाय में आपको सामग्री क्या चाहिए पड़ेगी। तो सर्वप्रथम एक आटे का दीपक आपको तैयार करना है, जिसमें 2 लौंग, 1 चुटकी सफेद चंदन पाउडर और 1 चुटकी सफेद हल्दी पाउडर, बस इतनी चीजें उसमें डालना है। यानी आटे का दीपक बनाना है, उसमें 2 लौंग डालना है साबुत फूल वाली, 1 चुटकी सफेद चंदन और 1 चुटकी हल्दी पाउडर, बस इतनी चीजें बस डालना है। उसमें कोई बत्ती वगैरह या तेल भी नहीं डालना है, क्योंकि यह माता शीतला के हिसाब से उपाय किया जा रहा था, तो शीतल वस्तुओं का उनको हमें प्रदान करना है। और 1 लोटा जल का आपको तैयार करना है। 1 स्टील का लोटा लेना है, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ा सा कच्चा दूध यानी बगैर उबला हुआ, और कुछ थोड़ी सी मीठी चीज, चाहे चीनी डाल लें 1 चम्मच या मिश्री, बस 2 चीज अब आपके पास हो गई। 1 दीपक तैयार हो गया बगैर बत्ती का और 1 लोटा जल का। तो बस ये दोनों चीजें लेकर के आपको स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें और ये दोनों चीजें लेकर के आप किसी नीम के पेड़ के पास चले जाएं। साथियों, उसके पहले आपको एक काम और करना है। ये जिस बेटा या बेटी के विवाह में देरी हो रही है, यदि वह स्वयं यह उपाय कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा माता पिता यह उपाय कर रहे हैं तो ये जो दोनों वस्तुएं हैं, 1 लोटा जल और दीपक, यह दोनों उन बच्चों को स्पर्श करा दें। मतलब जिस बेटा या बेटी के विवाह में विलंब हो रहा है उससे स्पर्श करा दें। और मान लो बच्चे घर पर नहीं हैं तो फिर उनका नाम और तो गुप्त बोलकर उन मन ही मन उनके नाम से संकल्प ले लें कि यह मैं अपने बच्चों के निमित्त उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं। बस इस तरीके से बच्चों का ध्यान कर लें और इसके बाद फिर आपको नीम के पेड़ के पास जाना है। और नीम के पेड़ के पास आपको इसलिए जाना है कि शीतला माता का निवास नीम के पेड़ में होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। और शीतला माता के निमित्त जो भी उपाय या अनुष्ठान किया जाता है
उसमें नीम के पत्तों का समावेश किया जाता है। तो आप अपने आसपास के किसी नीम के वृक्ष के पास चले जाएं और उसकी जड़ में ये जो लोटा जल का लेकर गए थे उसमें अर्पित कर दें। आप धीरे धीरे शीतला माता का ध्यान करते हुए और अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बच्चों को शीघ्र विवाह की कामना करते हुए, और बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपने विवाह की कामना करते हुए पूरा लोटा जल का आप नीम के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। और जो दीपक लेकर आप गए थे वह दीपक में नीम की जड़ के पास रख दें और अपनी कामना कहें, मनोकामना बोलें और माँ शीतला का ध्यान करते हुए उनसे प्रार्थना करें कि हे माँ, मेरे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न बाधा या कुंडली दोष बने हुए हैं उन सारे दोषों को समाप्त करके और तुरंत ही विवाह के योग बनाएं, ऐसा मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। और यदि आपके पास आसपास नीम का वृक्ष नहीं है और माँ शीतला का मंदिर यदि है तो फिर आप माँ शीतला के मंदिर भी जा सकते हैं। तो मंदिर में पहुंचने के बाद दोनों चीजें लेकर आप माँ के चौखट पर थोड़ा लोटा जल का जो जल ले गए थे वह दोनों ओर थोड़ा छिड़क दें और अंदर जा करके माँ के सामने है जो दीपक लेकर आप गए थे सामग्री से वह दीपक रख दें, मत्था टेकें और अपनी कामना कहें। तो साथियों, ऐसा करने से आप माँ शीतला की कृपा पात्र बन जाएंगी और आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। तो आप ऐसा करके और माँ से अपनी कामना कहें, अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करें कि हे माँ, मैं यह उपाय अपने बच्चों के तुरंत विवाह के लिए कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चों के विवाह में देरी हो रही है वह समाप्त होकर, सारी विघ्न बाधाएं समाप्त होकर के और कुंडली में आ रही बाधाएं का निवारण करके वो तुरंत विवाह के योग बनाएं, ऐसे आप माँ से प्रार्थना करें। इसके बाद थोड़ी देर वहीं बैठकर माँ का ध्यान करते हुए अपनी कामना कहें मन ही मन और प्रार्थना करें। और यदि नीम के पेड़ पर पास जाते हैं तो यह उपाय नीम के पेड़ की जड़ में करें और वहां भी 2 मिनट बैठ के और शीतला माँ से प्रार्थना करें। तो ऐसा करने से सभी विघ्न बाधाएं समाप्त होकर तुरंत विवाह के योग बनेंगे। तो साथियों, किसी भी अष्टमी या शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन किया गया यह उपाय आपका बच्चों के विवाह आ रही समस्त प्रकार की विघ्न बाधाएं और कुंडली दोष का निवारण करके और तुरंत विवाह के योग बनाएगा। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं, आने वाले शुभ मुहूर्त में आपके बच्चों के तुरंत विवाह हो, ऐसी मेरी कामना है। तो धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। और ज्योतिष, वास्तु या विवाह से संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें।